चालाक चोर फ्रांस के एक छोटे से गांवों में एक लोहार रहता था। वो फ्रांस के बादशाह की तरह अमीर बनना चाहता था। दौलत जमा करने के लिए उसने लोहारी का पेशा तुर्क करके चोरी का पेशा अपनाया। उसे ये मालूम हुआ कि फ्रांस के बादशाह की अकलौती बेटी है और राजकुमारी से शादी वही कर सकता है जो अमीर तरीन हो। उसने सोचा वो एक अमीर तरीन शख्स को राजकुमारी से शादी कर सकता है। लोहारी के पेशे में रहूंगा तो कभी अमीर न बन पाऊंगा। इब्तिदा में उसने छोटी मोटी चोरियां की, बाद में वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और इस तरह वो चोरी करने में इस कदर चालाक हो गया कि उसका नाम ही चालाक चोर पड़ गया। उसने इस बात का भी पता लगा लिया था कि बादशाह का खजाना कहाँ रखा है। हैरत की बात यह कि उसने उधा खजाना साफ भी कर दिया था। अब वो अमीरी की जिंदगी बसर कर रहा था। निहायत शान व शौकत से रहता था, मगर उधर बादशाह फिक्रमंद रहने लगा। उसने एक दिन अपने मुशीरों से चोर को पकड़ने के बारे में मशूरा किया। मुशीरों ने बादशाह को 3 तरकीबें बताईं और कहा, आन में से एक ना एक तरकीब के जरिए चोर जरूर पकड़ा जाएगा। पहली तरकीब के मुताबिक बादशाह ने महल में नाच गाने की महफिल मुनाकद की। तमाम शहरियों को दावत दी गई। इनमें चालाक चोर भी था। उसे बड़ा ताजुब हुआ। वो बादशाह को कंजूस और बखील समझता था। उसे ये देखकर और ज्यादा हैरत हुई कि फर्श पर इधर उधर सोने के सुक्के बिखरे हुए हैं। उसने जौते के नीचे एक मिकनाटीसी शय लगाई और वो इन सकों पर नाचने लगा। उस तरह एक एक करके तमाम सक्के उसके जूतों से चिपक गए। किसी को इस भीड़ में मालूम भी ना हो सका कि सुक्के कहां गायब हो गए। बादशाह अपने मुशीरों पर बेहद गुस्सा हुआ, मगर उन्होंने समझा कि दूसरी तरकीब में चोर जरूर पकड़ा जाएगा। दूसरी तरकीब के मुताबिक फिर नाच गाने की महफिल सजाई गई। लेकिन महफिल खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों को राजमहल में सोने के लिए कहा गया। कुछ ही देर बाद सब ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगे, लेकिन चालाक चोर को नींद न आई। उसने राजकुमारी से मिलने का इरादा किया। वो राजकुमारी की ख्वाब गाह में दाखिल हुआ। उसने आहिस्ता से आवाज दी, राजकुमारी, क्या तुम सो गई हो? राजकुमारी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो और इस तरह चौरी छिपे तुम्हें यहां उन्हें की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी, मैं तो सिर्फ ये कहने या हूं कि आप बेहद हुसैन हैं। अपनी तारीफ सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, हो ना हो यही वो चालाक है। चुनांचा दूसरी तरकीब के मुताबिक उसने चोर को अंदर उन्ने के लिए कहा। चोर खुशी खुशी अंदर दाखिल हुआ। राजकुमारी ने कहा, तुम पहले शख्स हो जिसने मेरे हुस्न की तारीफ की है। इस तारीफ के लिए मैं तुम्हें ऐसा इनाम देना चाहती हूं जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। चालाक चोर राजकुमारी की बातों को न समझा। वो राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने उसकी पेशानी का बोसा लिया। बोसा लेते वक्त इसने एक मखसूस रंग से एक निशान बना दिया और कहा, यही तुम्हारा इनाम है। बोसा लेने के बाद राजकुमारी ने कहा, आज से पहले कि कोई शख्स तुम्हें यहां देख ले, तुम फौरन यहां से चले जाओ। चालाक चोर जल्दी से वहां से रुखसत हो गया। वो यही समझे हुए था कि राजकुमारी ने उसे प्यार का बोसा दिया। उसे मालूम न था कि पेशानी पर मखसूस रंग का एक निशान भी बना दिया गया है। चोर को नींद न आई। तमाम लोगों के उठने से पहले ही वो उठ गया। जब उसने आईना में अपनी सूरत देखी तो इस अपनी पेशानी पर किसी रंग का निशान नजर आया। वो राजकुमारी की चालाकी समझ गया। उसके बाद वो फिर आहिस्ता से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि मेज पर नीले रंग का डब्बा रखा है। उसने खामोशी से उस रंग के डब्बे को उठा लिया और वहां से उन्हें के बाद राजमहल में जितने मेहमान गहरी नींद सो रहे थे उनकी पेशानियों पर वैसा ही निशान बना दिया। सुबह हुई तो बादशाह और राजकुमारी बहुत खुश थे कि आज चोर जरूर पकड़ा जाएगा। महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि कोई यहां से भागने न पाए। बादशाह और राजकुमारी जब राजमहल में पहुंचे तो उन्हें तमाम मेहमानों की पेशानियों पर मखसूस रंग के निशानात देखकर हैरत हुई। इस तरह दूसरी तरकीब भी फील हो गई थी। बादशाह अपने मुशीरों पर गर्म हुआ। मुशीरों ने कहा, हुजूर, परेशान होने की जरूरत नहीं। तीसरी तरकीब में चूर बच कर न जाएगा। तरकीब ये होगी कि राजकुमारी के कमरे में एक तह खाने बनाकर इसे इस तरह ढांक दिया जाए कि किसी को उसका पता तक न चल सके। जो ही चूर कमरे में दाखिल होगा सीधा तह खाने में चला जाएगा और फिर उसका वहां से बाहर निकलना मुश्किल होगा। बादशाह को यह तरकीब पसंद आई।
इसने तहखाना बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिनों बाद रक्स ओ सरूद की महफिल मुनाकद हुई। तमाम शहरियों को दावत दी गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तमाम मेहमानों से राजमहल में सोने के लिए कहा गया। सब सो गए, लेकिन चालाक चोर को नींद कहां। वो फिर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही वो तहखाने में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई। राजकुमारी ने चूर के तहखाने में गिरने की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाई, चूर चूर। राजकुमारी की आवाज सुनकर बहुत से मेहमान चूर पकड़ने के लिए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुए और वो भी तहखाने में जागरे। जब बादशाह और उसके मुशीर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने में बहुत से लोग गिरे हुए हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें असल चूर कौन है। बादशाह ये तरकीब भी फेल होते देख गुस्से से सरख हो गया। वो अपने मुशीरों पर बरस पड़ा, तुम्हारी सब तरकीबें नाकाम हो चुकी हैं। तुम मेरे मुशीर बनने के लायक नहीं हो। कुछ देर बाद राजकुमारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने बगूर सुना और सर हिलाकर हां कहा। बादशाह ने अपने तमाम मेहमानों से मुखातब होकर कहा, भाइयों, अब में एक चालाक चोर मौजूद है जिसने मेरे मुशीरों को भी मात दे दी है और अपनी जहानत व अक्लमंदी साबित कर दिखाया है। मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को जाहिर कर दे ताकि राजकुमारी की शादी इससे कर दूं। मेहमानों में से 20 लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आगे बढ़े। बादशाह ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम उसे पहचान सकती हो? राजकुमारी ने कहा, मैं इसकी शक्ल और सूरत नहीं जानती, मगर आंख बंद करके भी इसकी आवाज पहचान सकती हूँ। चालाक चोर आगे बढ़ा। उसने अपना सिर झुकाया और अदाब बजा लाते हुए कहा, राजकुमारी, चालाक चोर अब की खिदमत में हाजिर है। राजकुमारी ने आवाज सुनते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, अब्बा जान, यही वो आदमी है। बादशाह ने कहा, अगरचे तुम सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैंने सबके सामने वादा किया है, इसलिए राजकुमारी की शादी तुमसे करता हूँ। इससे तुम इस मुल्क के राजकुमार होगे, मगर उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि फिर कभी चोरी न करोगे। हुजूर, मेरी सिर्फ 3 ख्वाहिशें थीं। एक अब की तरह अमीर होना, दूसरे अब के जैसे महल का मालिक होना और तीसरे राजकुमारी से शादी करना। उज मेरी तीनों ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए आइंदा चोरी न करूंगा। इसके बाद चालाक चोर ने जो दौलत चराई थी वो बादशाह को लौटा दी और फिर कभी उसने चोरी न की।